कक्षा 8 विषय हिंदी इकाई 1 पत्र एवं डायरी। पत्र एवं डायरी में सबसे पहले हम जानते हैं ये कि अगर हमें किसी को कोई संदेशा भेजना हो या किसी से बात करनी हो तो हम किन साधन का उपयोग करके वो कर सकते हैं। तो रिसेंटली करंट में हम ईमेल द्वारा या मोबाइल फ़ोन द्वारा हम एक दूसरे को संदेशा या पत्र व्यवहार कर सकते हैं, जिसे हम ईमेल भेजकर या तो एसएमएस या व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज पहुंचा सकते हैं। लेकिन पहले के टाइम पे जब ये साधन उपलब्ध नहीं थे तब सबसे बेस्ट माध्यम माना जाता था पोस्ट कार्ड, लेटर और पत्र। तो पत्र लिख के हम एक जगह से दूसरी जगह संदेशा पहुंचाया करते थे। और उससे भी पहले के समय में ऐसे जो कबूतर होते थे वो पत्र एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर उन्हें पहुंचाया करते थे। तो इस तरह अलग अलग माध्यम के द्वारा हम हमारा संदेशा एक जगह से दूसरी जगह पत्र के माध्यम से पहुंचाते थे। तो पत्र लेखन के लिए ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बातें कौन सी है वो सबसे पहले हमें जानना है। तो उसमें ये आता है कि पत्र में सबसे ऊपर बाईं ओर अपना पूरा पता और दिनांक लिखें। जिस पत्र में लिखना हो उसके लिए बाईं ओर शिष्ट भाषा में संबोधन लिखें। इसके बाद पत्र के मुख्य क्लेवर में विषय वस्तु प्रस्तुत करें। तो इस तरह ये जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो आपको ध्यान में रखनी है। पत्र के अंत में नीचे बाईं ओर पत्र लिखने वाले अपना संबंध और नाम लिखें। पत्र में मित्र या सखी या अपने से छोटे के लिए तुम सर्वनाम तथा अपने से बड़ों के लिए आप सर्वनाम का प्रयोग करें। पत्र अधिक लंबा न हो और उसमें आवश्यक बातें ही लिखी जाए। पत्र में बोलचाल की सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए। पत्र के प्रकार है व्यक्तिगत पत्र, उसमें है निमंत्रण पत्र, बधाई पत्र, आश्वासन पत्र, अनुमति पत्र। और व्यावसायिक पत्र में के सेकंड प्रकार है व्यावसायिक पत्र, थर्ड प्रकार है कार्यालयी पत्र और फोर्थ है प्रार्थना पत्र। तो आपको जो एग्ज़ाम में या जिसमें भी जो भी पत्र के बारे में लिखा हो उस प्रकार का पत्र आप लिख सकते हो और वो अलग अलग होते हैं। जैसे कि व्यक्तिगत पत्र होता है वो हम अपने किसी संबंधी या किसी को बधाई, आश्वासन या निमंत्रण देने के लिए लिखते। तो हम एक बाय एक ऐसे पत्र लिखेंगे। सबसे पहले है निमंत्रण पत्र। तो जन्मदिन के अवसर पर उपस्थित रहने के लिए मित्र को निमंत्रण पत्र लिखते हैं हम। तो वो कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले हम एड्रेस लिखेंगे 19 बुधनगर सोसाइटी, लिम्बायत, सूरत 394210, 8 अगस्त 2011। प्रिय मित्र स्नेहल, सप्रेम स्मरण। तुम्हें यह जानकर खुशी होगी कि अगले रविवार को मेरा जन्मदिन है। इस बार तो छुट्टी के दिन ही मेरा जन्मदिन है, इसीलिए मैं अपने सभी मित्रों को बुलाना चाहता हूँ और उन सबको आज निमंत्रण भेज रहा हूँ। तुम जानते ही हो कि सालगिरह का दिन कितने आनंद का दिन होता है। उस दिन हमारे कई रिश्तेदार भी यहाँ आएंगे। बिपिन, साजिद, प्रशांत, शानिया आदि सब अवश्य आएंगे। मैं चाहता हूँ कि तुम भी उस दिन यहाँ ज़रूर आओ। यदि तुम नहीं आओगे तो हम सबको बुरा लगेगा। हम तो उस दिन सारा समय आनंद में बिताना चाहते हैं। दिन भर भोजन, जलसा, खेल आदि होगा और रात को सिनेमा देखने भी जाएंगे।
मुझे आशा है कि इस अवसर पर तुम भी ज़रूर आओगे और मेरे उत्साह और आनंद को बढ़ाओगे। तुम्हारे माता पिता को सादर चरण स्पर्श, छोटे भाई कमल और बहन संगीता को प्यार। तुम्हारे आगमन की प्रतीक्षा करूँगा। तुम्हारा मित्र शाहिल शाह। नेक्स्ट पत्र है बधाई पत्र। सालगिरह जन्मदिन पर बधाई पत्र। शांति सदन, रावपुरा, बड़ौदा, 10 अगस्त 2011। प्रिय मित्र शाहिल, सप्रेम स्मरण। कल ही तुम्हारा पत्र मिला तो हम सब बहुत खुश हुए। हमें तुम्हारी सालगिरह का निमंत्रण भी मिला और यह जानकर विशेष प्रसन्नता हुई कि कल ही तुम्हारी सालगिरह है। इधर माँ कुछ दिनों से बीमार रहती है और पिताजी को तो सुबह 10 बजे ही दफ्तर जाना पड़ता है। दर्शना को भी सुबह स्कूल जाना पड़ता है और वह तो है भी छोटी। इसी कारण घर का बोझ मुझ पर ही है। अब तुम ही कहो, यह सारा बोझ किसको सौंपकर तुमसे आ मिलूं? मेरे दिल में तो बहुत होता है कि इस शुभ अवसर पर उड़कर तुम्हारे पास आ जाऊं, परंतु घर की स्थिति का विचार करके विवश हो जाता हूँ और मन करते हुए भी नहीं आ सकता। तुम तो अब 1 साल बड़े हो गए हो। इस अवसर पर मैं तुम्हें बधाई क्यों न दूँ? मैं तो चाहता हूँ कि बार बार तुम्हारी सालगिरह आया करे और हमें खुशियाँ मनाने का मौका मिले। इस मंगल अवसर पर उपस्थित न रह सकते हुए भी मेरे दिल में तुम्हारे लिए शुभकामना है। मैं चाहता हूँ कि ईश्वर तुम्हें चिरंजीवी रखे और तुम्हारा नया वर्ष शुभदायी हो। तुम्हारा मित्र स्नेहल। आश्वासन पत्र। खेल महाकुंभ में असफल होने पर, अच्छा प्रदर्शन नहीं करने पर सखी को आश्वासन पत्र कैसे लिखते हैं हम? मातृछाया, स्टेशन रोड, कालूपुर, अहमदाबाद, 17 नवंबर 2011। प्रिय सखी जागृति, सप्रेम स्मृति। आज तुम्हारे पिताजी से फ़ोन द्वारा पता चला कि तुम खेल महाकुंभ में चक्र फेंक प्रतियोगिता में असफल रही हो। इस समाचार से मुझे बहुत दुख हुआ कि तुम्हारा इस प्रतियोगिता में प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। हमने तुमसे बहुत आशा लगा रखी थी कि तुम जिले में प्रथम आओगी। प्रिय सखी, खेल में हमेशा जीतना ही महत्वपूर्ण नहीं होता। अब जो कुछ होने वाला था हो गया है, इसीलिए उसका शोक न करना चाहिए और इस असफलता से निराश भी न होना चाहिए। असफलता भी सफलता का सोपान है। असफलता उन्हीं के चरण चूमती है जो अपने ध्येय प्राप्ति के मार्ग में डटे रहते हैं। अब निराश या हतोत्साह होने से कोई फायदा नहीं है। मैं चाहती हूँ कि अब तुम दुगने उत्साह से अभ्यास करो तो अगले साल तुम्हें
अवश्य सफलता मिलेगी और तुम अपने जिले में ही नहीं, गुजरात में प्रथम आओगी। मुझे आशा है कि तुम मेरी बात मानोगी और अपने अभ्यास में मनोयोग से लग जाओगी। तुम्हारी सखी अवनी। डायरी। तो डायरी हम हमारे आसपास घटी हुई घटना या हमने जो जो काम किया या सुबह से लेके शाम तक हमने जो महत्वपूर्ण काम किए हैं उसे हम अगर डायरी में लिखें तो वो विश्वसनीय बन जाता है, लेकिन उसे हमें संक्षिप्त में और क्रमबद्ध लिखना चाहिए। डायरी शब्द अंग्रेजी भाषा का है। डायरी के लिए हिंदी में दैनिकी आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है जो डेट वाइज लिखा जाता है। डायरी में निजी जीवन में प्रतिदिन घटित घटनाओं का लेखा जोखा रखा जाता है। डायरी को पढ़ने से किसी व्यक्ति के जीवन में घटित घटनाओं, कार्यों तथा तथ्यों की भी जानकारी प्राप्त होती है। डायरी में व्यक्ति घटित घटनाओं के साथ साथ अपने मन में उठी प्रतिक्रियाओं को भी अभिव्यक्ति भी अंकित करता है, इसीलिए उसमें वैयक्तिकता होनी चाहिए। डायरी प्रतिदिन, साप्ताहिक, पाक्षिक अथवा तो मासिक लिखी जा सकती है। डायरी लेखन की विशेषताएं। डायरी लेखन में क्रमबद्धता हो, इसमें लिखा गया विवरण संक्षिप्त, सारगर्भित तथा वास्तविक हो। डायरी लेखन में स्थान, तिथि, घटना या तथ्य का स्पष्ट रूप से उल्लेख होना आवश्यक है। डायरी लेखन करते समय आलोचना, टीका टिप्पणी, बनावटीपन, काल्पनिकता, चित्रात्मकता जैसे अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए, यानी जो इम्पोर्टेंट बात है वही हमें लिखनी चाहिए। डायरी लेखन के लाभ कौन कौन से हैं? तो इससे जीवन में घटी घटनाओं की हमें जानकारी प्राप्त होती है। अगर किसी को लिखने की आदत हो तो उनके जीवन में क्या हुआ वो सारा हमें उस डायरी के माध्यम से पता चलता है। डायरी में तथ्यों का उल्लेख रहता है, इसी कारण व्यक्ति दिन भर जो अच्छे बुरे काम करता है उसका उल्लेखन भी रहता है। इससे सैन्य बुराइयों से बचा जा सकता है। डायरी ही ऐसा दस्तावेज है जिसे पढ़कर किसी व्यक्ति के जीवन के पिछले अनुभवों तथा घटनाओं की हमें जानकारी मिलती है और वह भी संबंधित व्यक्ति के शब्दों में हमें प्राप्त की जा सकती है, क्योंकि उसने खुद के शब्दों में ये लिखा होता है। किसी एक पूरे दिन के अपने अनुभव का विवरण कीजिए। अहमदाबाद 16 अक्टूबर 2013। कल 16 अक्टूबर थी। नवरात्रि का पहला दिन था। एक तरफ मन में उमंग और दूसरी तरफ चिंता थी। उमंग इस बात की थी कि डांडिया रास देखने खेलने को मिलेगा, वाद्य की मधुर धुनों कानों में रस घोलेगी। चिंता इस बात की थी कि कुछ ही दिनों में प्रथम सत्र की परीक्षाएं होने वाली थी। पहला प्रश्न पत्र अंग्रेजी का था। पता नहीं इस विषय के प्रति मुझे क्यों अरुचि थी। थोड़ी तैयारी की थी पर बहुत काम बाकी था। चिंता न कर, क्या सब कुछ अम्बा मैया पर छोड़कर निश्चित हो गया। इस तरह हम डायरी कोई भी लिख सकता है, छोटे बड़े या कोई धंधादारी व्यक्ति हो, कंपनी हो, तो सब में डायरी लिखने की अच्छी आदत होती है। तो इस तरह डायरी लिखने से हमारे मन को भी शांति मिलती है
और अगर हम कोई बात किसी से कह नहीं सकते, शेयर नहीं कर सकते, तो हम वो डायरी में लिखकर हमारे मन को शांत कर सकते हैं। तो ये एक उत्तम माध्यम है हमारे मन की बात रखने